नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। क्या एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक घर वापसी करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार की अगर राजनीतिक घर के बारे में चर्चा करते हैं तो वो एनडीए है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे अधिक और सबसे लंबे समय तक संबंध जो है वो एनडीए से ही कायम रहा। सबसे अधिक समय तक उन्होंने अपना समय एनडीए के साथ ही बिताया, इसीलिए उनका राजनीतिक घर वापसी के विषय में इन दिनों चर्चा काफ़ी तेज है। और जब राजनीतिक गलियों में किसी बात को लेकर उठापोट चलती है, चर्चाएं होती है, अलग अलग प्रकार की बातें होती है, तो वो ऐसे नहीं होती, वो कई संकेतों के आधार पर होती है। और नीतीश कुमार भी कुछ संकेत दे रहे हैं, कुछ संकेत बीजेपी वाले भी दे रहे हैं, और दोनों संकेतों को अगर आप कंबाइंड करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो समझ सकते हैं, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है फिर पाला बदलने के फिराक में है और अपने पुराने साथी प्रधानमंत्री के साथ जाने को तैयार हैं और उस ओर तैयारी कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन का जो बना है राष्ट्रीय स्तर पर, इसका एक बैठक हुआ। इस बैठक में जो है नीतीश कुमार को ये प्रस्ताव दिया गया कि आप इंडिया गठबंधन का संयोजक बन जाइए, लेकिन नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब क्यों कर दिया, जरा सोचिए। जो नीतीश कुमार कभी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, सभी को तो एक माला में पिरोने का प्रयास बिहार के मुख्यमंत्री ही कर रहे थे ना। शुरुआत तो बीजेपी के खिलाफ जो है गठबंधन का, एक राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बने, इसकी शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री ने ही किया था। और अब मुख्यमंत्री जो है उससे पीछे हट रहे हैं, या यूँ कहिए कि मुख्यमंत्री ऐसे संकेत दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में देख लीजिए, पिछली 2019 के लोकसभा चुनाव में जो है जदयू 17 सीटों पे चुनाव लड़ी थी लोकसभा के बिहार में, और जिसमें 16 सीटें आसानी से जीत गई थी। एक सीट पर उनकी पार्टी दूसरा स्थान पर रहा था। अब बिहार के मुख्यमंत्री जब अभी महागठबंधन में है बिहार में, तो सीटों को लेकर भी बिहार में जो है माथापच्ची जारी है। और जदयू के नेता की तरफ से पूरा एकदम सख्त लहजे में कहा जा रहा है कि अरे हम तो सीट का जो है, हम जितने सीट पर पहले पिछले बार लड़े थे 2019 में, उतने सीट पर इस बार लड़ेंगे। हमसे तो सीटों का कोई बंटवारा आरजेडी को या महागठबंधन को करना ही नहीं है, हमारा सीट तो तय है। उधर बाकी जो है दो छोटे छोटे दल है महागठबंधन में, वो आरजेडी के साथ बात करे। क्या इस सुर से आपको कुछ समझ में नहीं आता कि ये सुर जो है गठबंधन के तालमेल को बेसुरा कर रहा है? इतना ही नहीं, ललन सिंह जो है नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं, और ललन सिंह के बारे में पिछले दिनों अफवाह उड़ा कहा जाने लगा कि ललन सिंह की नज़दीकी आरजेडी से काफ़ी बढ़ गया। अब क्यों बढ़ा और आरसीपी सिंह की नज़दीकी जो है बीजेपी से था, ये एक अलग विषय है, इस पर फिर कभी जो है नज़र डालेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ललन सिंह के बारे में कहा जाने लगा था, जिस प्रकार से आरसीपी सिंह जब जदयू के अध्यक्ष थे तो उस समय कहा जाता था कि आरसीपी सिंह की नज़दीकी जो है ना बीजेपी वालों से बहुत बढ़ गई है। और फिर क्या हुआ, नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को अध्यक्ष पद से हटा के ललन बाबू को कुर्सी पर बैठाए। लेकिन अब यही कहा जाने लगा कि ललन बाबू की भी नज़दीकी जो है आरजेडी के लोगों के साथ बढ़ गई है, और नीतीश कुमार ने जो है ललन बाबू को आरजेडी के कुर्सी से फिलहाल जो है विश्राम के मोड में दे दिया है, और खुद जो है अब क्षमा कीजिएगा जदयू के कुर्सी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी से, और जदयू के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए हैं। तो ये भी देख लीजिए कि सारा नीतीश कुमार अब उस ये चीज में आ गए हैं। पहले भी वो सर्वे सर्वा ही थे जदयू के, लेकिन अब वो पूरा है कि कोई भी अगर डिसीजन लेना पड़े तो जो है एक बार में डिसीजन लिया जा सके, और तत्काल जब कोई डिसीजन लेना पड़े तो नीतीश कुमार ले सके, और जदयू के अध्यक्ष अब नीतीश कुमार बन गए हैं।
और इन दिनों आप देखिएगा तो बिहार बीजेपी के नेताओं का भी सुर कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। नीतीश कुमार पे कोई जो है बड़ा हमला नहीं हो रहा है, उनके ऊपर कोई राजनीतिक वार प्रतिवार नहीं हो रहा है। राजनीतिक वार प्रतिवार जो है केवल लालू यादव पे हो रहा है, तेजस्वी यादव पे और आरजेडी पे हो रहा है। तो ये सारे चीजें तो समझने लायक है ही, लेकिन इसके साथ कुछ और चीजें हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी का रुख है वो नीतीश कुमार के प्रति इन दिनों नरम है। और राष्ट्रीय स्तर पर जब अमित शाह कुछ बोले तो इसकी जो है गूंज बहुत दूर तक सुनाई देता है। अमित शाह ने कह दिया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनका इशारा नीतीश बाबू के तरफ ही था। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को साफ साफ संकेत दे दिया, अगर कोई आने का प्रस्ताव देता है तो उस पर विचार करेंगे। प्रश्न पूछा गया था एक पत्रिका के इंटरव्यू में अमित शाह से, गृह मंत्री जी से, कि बताइए अगर आपके एनडीए के पुराने सहयोगी, जिसमें नीतीश कुमार का भी नाम लिया गया था, अगर दोबारा एनडीए में शामिल होना चाहे तो क्या उसको दोबारा एनडीए में शामिल करेंगे? तो साफ साफ कह दिया अमित शाह ने, अगर प्रस्ताव आता है तो विचार करेंगे। समझे जा सकता है, समझ सकते हैं इससे, क्योंकि पिछले दिनों ये कहा जा रहा था और अक्सर आपने बीजेपी के नेताओं को भी कहते हुए सुना होगा। और बिहार में ही झंझारपुर में अमित शाह की एक रैली थी, उस रैली में भी नीतीश कुमार के बारे में अमित शाह ने कहा था कि अब नीतीश बाबू के लिए जो है एनडीए का दरवाजा, बीजेपी का दरवाजा पुनः जो बंद हो गया, पूरी तरह बंद हो गया है, अब उनको जो है हम एनडीए में नहीं लेंगे। लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक सुर बदले बदले आपको नजर नहीं आ रहा है। कहा कि अगर प्रस्ताव मिलता है तो विचार करेंगे। तो इन सारे चीजों से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है घर वापसी कर सकते हैं। और राजनीति में कोई परमानेंट नहीं होता, कुछ भी परमानेंट नहीं होता, कोई मित्रता परमानेंट नहीं होता और कोई राजनीतिक मतभेद भी परमानेंट नहीं होता। तो समझ सकते हैं, देखिए बिहार की राजनीति और देश की राजनीति आगे क्या करवट लेती है। अगर फिलहाल आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।